हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो 2023 के लिए होगी, ठीक है। यानी कि साल भर की रीडिंग मैं आपके लिए करने जा रही हूँ और इसीलिए जनवरी की जो मंथली रीडिंग है वो स्किप कर रही हूँ, ठीक है। तो साल भर की आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आपका करियर कैसा रहेगा, ये दोनों चीज़ मैं सेपरेटली बताने वाली हूँ, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइन का अलग अलग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं चेक कर रही हूँ वो कुंभ राशि के लिए, ठीक है। सबसे पहले प्रेडिक्शन जो साल भर का होगा कुंभ राशि के लिए, यानी कि एक्वेरियस के लिए, ठीक है। एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में क्या होगा, क्या चलेगा, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेंगी, ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल दिल थाम के धैर्य से देखिए और पूरी रीडिंग ज़रूर देखिए, और पसंद आती है तो लाइक करिएगा, और डेफिनेटली रेजोनेट होती है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। दिल करता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इसी मेरे चैनल के नाम से ही मेरे आईडीज़ है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आप जाके देखेंगे तो आपको रील्स बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही चेक करना है, ठीक है। वहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, मुझे जाके मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ मैं, ठीक है। और कहीं आपको चेक कर लीजिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे विदेश से भी अगर आप हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज साल भर की रीडिंग करें 2023 के लिए। सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ को चेक करने वाली हूँ, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ को चेक करूँगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। ओवरऑल आपकी साल भर में एनर्जीज क्या रहेंगी, न्यूज़ गाइड कीजिए, एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए। आपकी डेक शफल कर रहे हैं तो बहुत ही स्मूथ चल रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कई रीडिंग्स में बताया है पहले भी, जैसे कि एक्वेरियस आप कुंभ राशि के हैं और कुंभ राशि के आप हैं तो आपके ऊपर सैटर्न का प्रभाव है, और ये सैटर्न का फर्स्ट स्टेज जो है जून में आपका कंप्लीट होने वाला है। तो ये बिग चेंज आपकी लाइफ में लाने वाला है बहुत तरीके से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी शफलिंग बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। एक्वेरियस 2023, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स गाइड कीजिए, क्या चलेगा इनके दिलो दिमाग में। एक्वेरियस के दिलो दिमाग में अपनी लव लाइफ को लेकर क्या चलेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी डेक खोली है मैंने 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में आप किसी पार्टनर का वेट करते हैं, या तो आप अपनी शादी का वेट करें या फिर किसी न्यू लव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास 2 चॉइसेस, यानी कि चॉइसेस आपके पास हैं, लेकिन आप किसी एक को चाहते हैं। उससे हो सकता है कि आपका ये कनेक्शन शायद कैजुअल है, शायद अभी तक हो सकता है कि 2023 में ये डेफिनेटली थोड़ा सा कैजुअल कनेक्शन जो है, आपकी दोस्ती है जो आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। ये लव में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या है, आपके दिलो दिमाग में क्या चलेगा, क्या रहेगा। दिलो दिमाग की बात कर लेते हैं आपकी, आप क्या सोच रहे हो अपनी लव लाइफ के बारे में 2023 में। चलिए देखते हैं। टावर, टेम्परेंस। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में या तो कोई ब्रेकअप की स्थिति है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या अपने आप को हील होने के लिए अचानक कोई स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस करके कुछ ऐसे मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्शन लेंगे आप अपनी लव लाइफ के लिए, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे, ठीक है। और उससे आपको बैलेंस और हीलिंग मिलेगी। चलिए एक बार और देखते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या होगा। कुंभ राशि, दिलो दिमाग में क्या चलेगा। वाओ, दिस सन कार्ड, हमारे पास 2 कार्ड आ चुके हैं। वाओ, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, और डेफिनेटली 2023 में आप कुछ क्लियरिटी के साथ एक रीबर्थ करने वाले हैं अपने कनेक्शन का, ठीक है। तो बहुत से लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक खास टाइम आपको मिलेगा जबकि आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी रहेंगे। कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, ठीक है। कोई दिल की बात, कोई दिल की तमन्ना, या किसी से शादी या कोई एंगेजमेंट किसी खास व्यक्ति से करना चाहते हैं तो वो पूरी होती नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि आपके जो रिलेशनशिप वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपके 7.5 का 2.5 साल पूरा होने वाला है, तो वो बिग चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है और खुशियाँ आपके पास आएगी। चलिए और देखते हैं टैरो से क्या आता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं या जिनके बारे में सोच रहे हैं आप, ठीक है, अपनी लव लाइफ में जिसके साथ आप अपनी लव लाइफ को देखना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। मैं बताने वाली हूँ कि उनकी एनर्जीज क्या रहेगी 2023। कुंभ राशि, कुंभ राशि के पार्टनर की एनर्जीज बताइए बस, क्या रहेगी उनकी एनर्जी 2023 में। चलिए देखते हैं। एनवी, केयरिंग कनेक्शन एंड एंजाइटी। एक कार्ड और लूँगी, ठीक है। चलिए ठीक है। 38 नंबर
4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, और यहाँ पे देखिए मैन होल्डिंग अ हार्ट। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बॉटम वाला कार्ड जो है नंबर 45, ये 20 नंबर 14, 18, 38, 45 आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी, ये कोई एज भी हो सकती है, या आपकी एज या उनकी एज हो सकती है। ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको दिल देने के लिए बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि परफेक्ट पार्टनर के रूप में देख रहा है, ठीक है। ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये सिर्फ एनर्जीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो मेल फीमेल अपने पार्टनर को अपने आप देखिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ही कार्ड जो मुझे बॉटम वाली इनकी मेन एनर्जी ये दिख रही है कि ये इंसान जो है आपको, आपके लिए दिल लिए बैठा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका सपोर्टर है, आपका दोस्त हो सकता है। अब ये दोस्ती से कहीं आगे बढ़ना चाहता है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पर्सनल लाइफ, या तो ये मैरिड हैं या फिर नहीं भी मैरिड हैं, तो ये डेफिनेटली अपनी पर्सनल लाइफ से खुश नहीं है। अनसेटिस्फैक्शन इनको फील होता है। ये जहाँ कहीं भी है वहाँ पे ये अपने आप में, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ कमियाँ देख रहे हैं, ठीक है। उसको पूरा करने के लिए वाकई में ये जब बाहर की दुनिया को देखते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन इनके पास जो है उसमें इनको कमी दिखाई देती है, ठीक है। ये आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं, और एक तरह से आपका एक बहुत केयरिंग कनेक्शन है, यानी कि एक न्यू लव के रूप में आपके जीवन में आना चाहते हैं, या फिर आपको बहुत केयर करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी किसी तरह से मदद हो, या आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो है, ठीक है। लेकिन इनको आपके साथ जाने में कुछ डर है, फियर्स हैं, ठीक है। ये एनजाइटी है जो कि इनको आने वाले तूफानों से डराती है। लेकिन ये जो कार्ड होता है एनजाइटी वाला, ये यही बताता है कि जिस काम से आप डर रहे हैं, जिस बात से डर रहे हैं, वो तो शायद आके चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एनजाइटी है उसका एंड होने वाला है। ये जो इंसान है जिनके बारे में कुंभ राशि वाले आप पूछ रहे हैं, डेफिनेटली ये अपनी दिल की कोई बात बताना चाहते हैं। इनका हार्ट चक्रा पहले ब्लॉक था, लेकिन आप देख रही हूँ कि ओपन होने जा रहा है और आपको दिल की बात कोई बताना चाहते हैं, ठीक है। ये दोनों कार्ड जो है न्यू लव की एनर्जी बता रही हैं, यानी कि आप जो है या तो इनके साथ बहुत कम टाइम से मिले हैं, या फिर कोई न्यू लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये इंसान जो है आपको नए रूप में अपनाना चाहता है, ठीक है, एक नई दिशा में। चलिए देखते हैं कि और टैरो से क्या आता है। एक्वेरियस की पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, साल भर 2023। दो 2023 में एक्वेरियस के पार्टनर इस रिलेशनशिप को कैसे देखेंगे। 2023 द वर्ल्ड, पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी एक्वेरियस के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक्शन क्या लेंगे, एक्शन क्या हो सकते हैं पूरे साल भर में, एक्शन कैसे होंगे। मैजिशियन, और चाहते क्या हैं एक्वेरियस से, एक्वेरियस के पार्टनर चाहते क्या हैं। दो कार्ड मेरे पास जंप होके आए, वाह देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और चैरियट है। यस, ये इंसान जो है, मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि इंसान वाकई में आपसे बहुत कुछ चाहता है, और ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में इनकी तरफ से, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से मैं प्रोग्रेस देख पा रही हूँ, ठीक है। या आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, तो ये जो इंसान है आपसे डेफिनेटली मीटिंग करना चाहेगा, या आपसे दूरियाँ कम करना चाहेगा, या फिर लिटरली आपसे मिलने आएगा, स्पेशली आपसे, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस वाली बात जो है आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं, तो 2023 में इनका मन ये कहता है कि आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसे पहले जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनरल रूप में हम देख रहे हैं, तो आपसे जिस तरह से मैच करे उस तरह से लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं 2023 में, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में एक साइकिल इनका एंड हो चुका है, या तो ऑलरेडी मैरिड थे तो डेफिनेटली उस मैरिज का, ये सेकंड मैरिज हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। और जैसे एक चक्र में आप लोग घूम रहे थे, तो वो चक्र जो ख़त्म होकर एक साइकिल एंड होकर दूसरा साइकिल आपका शुरू होने वाला है। तो 2023 में मान के चलिए कि बहुत बड़ा चेंज आपके रिलेशनशिप में आएगा, और ये सक्सेस का ही कार्ड होता है। तो जो भी चेंज आ रहे हैं वो आपको डेफिनेटली आपके पार्टनर की तरफ से सक्सेस है, ठीक है। अब मैं आपकी एनर्जी भी देखूंगी, उसमें देखूंगी ये देखिए आपके प्रति फीलिंग्स क्या रखते हैं कि आप इनके स्पाउस के रूप में आए इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। और आपके प्रति कोई एक्शन तो डेफिनेटली कुछ भी करके आपसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको एक बिग अपॉर्चुनिटी के रूप में ये इंसान देख रहा है, ठीक है। कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे तो एक बहुत बड़ा अवसर या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंस मैं इनकी फीलिंग्स में देख पा रही हूँ आपके लिए। और ये कैसे जैसे मतलब
कुछ भी करके आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहते क्या हैं आपसे, यस 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस प्योर लव चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये मिरर एनर्जी होता है, यानी कि आपसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे कि ये खुद चाहते हैं, और डेफिनेटली कुछ ज़बरदस्त एक्शन आपके लिए कोई लेने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर का साइन टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, और देखिए यहाँ पे कितने मेजर अरकान है, 3 मेजर अरकान आपकी रीडिंग्स में है, और डेफिनेटली टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी और कैंसर आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, लेकिन साइन कुछ भी हो आपको रीडिंग मैच करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आपकी एनर्जी देख लेती हूँ मैं, क्या है आपकी एनर्जी 2023 में, आपकी एनर्जीज़ क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए, एंजल्स गाइड कीजिए। लव लाइफ, कुंभ राशि, क्या एनर्जी रहेगी कुंभ राशि वालों की अपने पार्टनर के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए, एंजल्स गाइड कीजिए। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए। एप्रिशिएशन, वी हैव कॉर्नोकॉपिया एंड ऑल टाइड अप। एक कार्ड और लेंगे हम, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ऑलराइट। और यहाँ पे बॉटम में देखिए हीलर ऑफ द एजेस। एक्वेरियस, आप किसी बात के लिए मन बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर तो रेडी हैं, मुझे लगता है कि आप भी अपने आप को रेडी कर रहे हो किसी ऐसी चीज़ से, या तो आप बीमार हैं तो बीमारी से बाहर आके आप किसी नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ स्टक हैं किसी बात को लेकर, तो उस स्टक एनर्जी से अपने आप को इमोशनली मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, और फिजिकली भी अपने आप को फिट करना चाहते हैं, ताकि आपकी एक नई शुरुआत जो है बहुत बेहतर तरीके से होगी, ठीक है। आप नई शुरुआत के लिए अपने आप को रेडी करते हुए नजर आ रहे हैं 2023 में, ठीक है। एक्वेरियस, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप भी इस एनर्जी के लिए बिल्कुल मिलती जुलती एनर्जी आप दोनों की है, ठीक है। यहाँ पे अप्रिशिएशन का कार्ड है, यस आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन आप इस इंसान के बारे में जो भी आपके पास है, यानी कि जो भी आप डिसीजन लेंगे उसके बारे में आप श्योर हैं कि सब अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। एक बहुत अच्छी बिगनिंग आप चाहते हैं, कॉर्नोकोपिया का कार्ड है डेफिनेटली, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, या तो आपके साथ कोई अटैचमेंट है, या फिर डेफिनेटली 4 पार्टी सिचुएशन यहाँ पे लग रही है, ठीक है। लेकिन नहीं भी है तो आपसे रीडिंग जैसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी ये आप सोचते हैं। डेफिनेटली ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, यस आप अपनी कोई विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, कोई इच्छा इनसे पूरी करना चाहते हैं 2023 में, इसीलिए आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। चलिए और देखते हैं आप इस रिलेशनशिप को 2023 में कैसे देखेंगे, क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। एक्वेरियस, आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेगी 2023 में, क्या करना चाहते हैं, कैसे देख रहे हैं रिलेशनशिप को। एम्प्रेस, वाओ। आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स बताइए अपने पार्टनर के लिए। देखिए वहाँ भी इस तरह की एनर्जी थी और यहाँ भी 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक्शन क्या होंगे आपके 2023 में। चलिए एक्शन हमारे पास अपने आप आ गया, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और चाहते क्या हैं आप अपने पार्टनर से एक्वेरियस। वाओ, पेज ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनकी तरफ से कुछ इनिशिएट चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन देखिए वहाँ से भी प्रोग्रेस का कार्ड था और यहाँ भी आपका बॉटम का, यानी कि मेन एनर्जी आप दोनों की एक जैसी है। आप दोनों, मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस आप में है, ठीक है, दूर दूर रहते हैं आप, लेकिन 2023 में कहीं जाके आपकी दूरियाँ प्रोग्रेस करेगी। और डेफिनेटली प्रोग्रेस का मतलब ये है कि आपकी दूरियाँ कम होगी, आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेस पे आएगा, ठीक है। कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आपकी दूरियाँ कम हो जाएगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे देखिए एक्वेरियस, आपकी एनर्जी ये लग रही है कि आप खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को आप कैसे देख रहे हैं कि आप एक किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में खुशियों के रूप में देखते हैं, ठीक है। एम्प्रेस यानी कि आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में खुशियाँ भर देना चाहते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना फर्टिलिटी हो, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि स्टक थी तो अब उसको दूर करके आप एक खुशियों का वातावरण अपने रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप सेटल डाउन होना चाहते हैं किसी के साथ, ठीक है। ये शादी का कार्ड है, डेफिनेटली आप किसी से शादी करने की सोच रहे हैं, अपने पार्टनर से सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉरस मुझे स्ट्रांगली कोई आपके साथ लग रहा है, ठीक है। 2-2 3-3 बार टॉरस की एनर्जी, और सेजिटेरियस भी
भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन साइन कुछ भी हो, रीडिंग मैच करनी चाहिए। तो आप डेफिनेटली, आपकी फीलिंग्स यही रहेगी कि आप इस रिलेशनशिप में एक सेटलमेंट चाहते हैं, ठीक है, शादी वगैरह चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके एक्शन ये रहेंगे कि आप जो भी प्लानिंग करेंगे वो किसी को बताने वाले नहीं, ठीक है। कुछ छुप के प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी को अपनी मन की बात नहीं बताएंगे। इवन आपके पार्टनर को भी पता नहीं होगा कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ बातें छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके एक्शन डेफिनेटली किसी को पता नहीं लगेंगे, यहाँ पे ये है। और यहाँ पे आप चाहते क्या है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ इनिशिएट करे, ठीक है। ये एक छोटे रूप में इनिशिएट सही, लेकिन आपके पार्टनर कुछ कहें तो आप आगे बढ़ें। इवन दोनों की एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों ही प्रोग्रेस चाहते हैं। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग में यही दिखा है कि आप जो है इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ प्रोग्रेस चाहते हैं, और लिटरली किसी की शादी भी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे उसका जो उसका कंक्लूजन है वो आपके सामने आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि मेजर आर्काना से आपकी मैरिज लाइफ या फिर लव लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। 4 कार्ड्स लूँगी मैं आपकी, 3 कार्ड्स लूँगी मैं आपकी मेजर आर्काना से। देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में रिलेशनशिप में कैसा रहता है ओवरऑल। ऑलराइट, थोड़ा सा शफलिंग और चलिए देखते हैं मेजर आर्काना से आपके लिए क्या है। सबसे पहले द वर्ल्ड, हमारे पास 2 बार कार्ड आया है। यस, आप जो भी रिलेशनशिप में हैं वहाँ पे आपको आने वाले 3 महीने में, फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको डेफिनेटली 4 मंथ में आपको एक सक्सेस दिखाई देगी। एक नया साइकिल आपका रिसेंट जो 4 मंथ फर्स्ट के हैं उसमें दिखाई देगी। सेकंड 4 मंथ के लिए एनर्जीज क्या आ रही है, ये देखिए यहाँ पे फूल। आप डेफिनेटली 0 से स्टार्ट करना चाहेंगे, लेकिन आपका थोड़ा माइंड चेंज होता रहेगा, यानी कि आप थोड़े से कन्फ्यूजन में, थोड़ा सा रिस्क लगेगा आपको, लेकिन आप तो शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन शुरुआत के लिए जो 0 से स्टार्ट करेंगे उसमें थोड़ा सा रिस्की लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 3rd पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। तो आप थोड़ा सा भटकेंगे, थोड़ा सा दिमाग आपका चेंज होगा, और कहीं ना कहीं थोड़े से डिसीजन आपके पेंडिंग हो जाएंगे, लेकिन आपका एक नया साइकिल और एक सक्सेस मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, और डेफिनेटली थोड़ा सा मन बदलेगा आपका, लेकिन एक क्या है, रिस्की लगेगा आपको, ठीक है, कुछ करने के लिए रिस्क लगेगी, ठीक है। और लास्ट के 3 मंथ, यानी कि लास्ट के 3 मंथ द एम्परर, आप चीज़ों को कंट्रोल करते नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में मेजर आर्काना से 4 महीने की जो एनर्जी है उसमें एक कार्ड मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लास्ट के 4 मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को अपने ढंग से करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, और दी एम्परर यानी कि आप डेफिनेटली सबको खुश रख के चलने वालों में से हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज़ होगी या जो भी प्लानिंग होगी वो सबको मिला के चलने वाली होगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल कर लेंगे चीज़ों को, और कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा माई वे और हाईवे वाली एनर्जी है, लेकिन आप डेफिनेटली अपने डिसीजन खुद लेने वाले हैं। ओवरऑल हम की देखिए मून की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में जो धुंधलापन था वो हटते हुए नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये थी आपकी लव लाइफ की रीडिंग। अब हम चलते हैं आपकी करियर साइड से, ठीक है। करियर साइड से ऑलराइट, 2 कार्ड्स मैं लूँगी, आपको इस रिलेशनशिप में क्या मिल सकता है 2023 में। चलिए, जो मेरे हाथ आएगा मैं ले लूँगी, ठीक है। करियर साइड से भी देखेंगे हम स्टार शाइन। तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई स्टार शाइन, यानी कि देखिए स्टार के 2 मतलब होते हैं, कोई एक्वेरियस ही आपकी शाइन मतलब लोग जानेंगे, या फिर कोई इस एक्वेरियस साइन का ही आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। लॉयल हार्ट, आपको लॉयल हार्ट मिलेगा, यानी कि जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ कुछ करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, तो यस उसमें जो लॉयल्टी आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मनी, और मनी वाइज आपका जो ये जो दिसंबर मंथ है वो बहुत अच्छा रहेगा। और बॉटम का कार्ड हम देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे वाला ये हमारे पास है रेस्पेक्ट। तो आप इस रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट पाएंगे, और जो आप, जैसे कि हमारे पास अप्रिशिएशन का कार्ड था, यस आपकी रेस्पेक्ट आएगी, और डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी आदर और सम्मान पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी लव लाइफ के लिए रीडिंग। अब मैं चलती हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, ठीक है, वो कैसे रहेगी ओवरऑल, ठीक है। हाय एक्वेरियस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को चेक करने वाली हूँ। लव लाइफ मैं देख चुकी हूँ, अब मैं देखूंगी कि 2023 आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या लेके आने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी साल भर की एनर्जीज़ देख लेते हैं हम कि आपकी साल भर क्या रहेगा, कैसा रहेगा आपका करियर साइड से।
यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिए। एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए 2023 प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी? प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी एक्वेरियस की? जॉब, बिजनेस, करियर, पढ़ाई कैसी रहेगी? चलिए चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या आता है। टेम्पल पाथ, एक्शन, वी हैव मैजिशियन, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल, और यहाँ पे डोर टू वैल्यू। ये सबसे बेस्ट कार्ड होता है। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आपकी कोई नई शुरुआत होने वाली, कोई नया जॉब या करियर में नई अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ ना कुछ डेफिनेटली। देखिए मैं समझाती हूँ आपको। एक्वेरियस 12 नंबर, 17 नंबर, 53, 37, 31 या तो आपकी एज होगी या फिर कोई ना कोई नंबर आपसे जुड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड सबसे बॉटम वाला यानी कि आपकी मेन साल भर की एनर्जी बता रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी मेन एनर्जी है कि आप जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, या तो कोई नया जॉब पकड़ना चाहते हैं या फिर अपनी जॉब में कुछ चेंज करना चाहते हैं। बिजनेस करते हैं तो कुछ नयापन उसमें आना चाहता है, या फिर आप कुछ नए ढंग से उसको करना चाहते हैं। नए साल में आपकी कोई ना कोई प्लानिंग न्यू स्टार्ट करने की है, ठीक है। तो ये न्यू स्टार्ट आप चाहे ना चाहें आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और एक ऐसा दरवाज़ा खोलेगा ये न्यू स्टार्ट जो कि आपको सक्सेस दिलाएगा। सबसे पहला ही कार्ड आपका टेम्पल पाथ है। जो भी कर्माज आपके आसपास चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये जो पाथ है आपके लिए बिल्कुल राइट पाथ है, ठीक है। जिस रास्ते पे जो भी एक्शन लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिएगा, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में है, ठीक है। आपका मन जो बोलता है, देखिए आप कहीं ना कहीं आगे से मन बना लेते हैं, लेकिन आपको कुछ डर लगा रहता है किसी भी एक्शन को लेने में। या तो आपके पास पैसे की कमी रहती है, या फिर सपोर्ट की कमी रहती है, या फिर कोई गाइडेंस नहीं दे पाता, ठीक है। तो ऐसे में डेफिनेटली आप जो भी कर रहे हैं अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए। राय सबसे लीजिए लेकिन करें अपने मन की, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप जो एक्शन लेंगे वो जिस बात से आप घबराते हैं वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके जैसे कहते हैं ना कि एक टेम्पल पाथ पे चलते हैं तो चीज़ें अपने आप होती है। तो वो आप चाहे ना चाहें अपने आप आपको सपोर्ट भी मिलेगा, पैसे का भी सपोर्ट मिल जाएगा। सिर्फ आप कर्मास पे ध्यान दीजिए, यानी कि जो कर्मास आप कर रहे हैं उस पर आप फोकस रहिए और कॉन्फिडेंस में रहिए कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपके एक्शन जो है, जो आपने मन बना लिया किसी बात के लिए, तो वह एक्शन और स्ट्रैटेजीज़ बनाते हुए मुझे आप 2023 में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्शन लेने के मोड पे है, और जो आपका एक्शन होगा मान के चलिए वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जिस राह आप चल रहे हैं वो टेम्पल पाथ होगा। यहाँ पे देखिए मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन एक मैजिकल इंसान होता है जो कि कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आप किसी चीज़ को एक्शन लेने में घबराइए नहीं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या बहुत अच्छा टाइम है जिसको मैं बहुत अपने हक में कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा अवसर आपको ज़रूर मिलेगा जो कि आपको मैजिशियन बना देगा, यानी कि आप उस अवसर का बेहतर इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास सारे टूल्स होंगे, या फिर टूल्स नहीं भी हैं तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बहुत प्लानिंग से चलेंगे और एक्शन टेकिंग के रूप में आएंगी। तो जो भी आप कर रहे हैं कर्माज आपका साथ देगा, और डेफिनेटली आपको जो नहीं है उसमें भी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल का कार्ड है, यानी कि कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली, और आपके पास वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ओवरऑल मुझे लगता है कि आपकी एक नई शुरुआत होगी जो कि आपको पैसों के दरवाजे खोलेगी, यानी कि मनी वाइज आप बहुत अच्छे होने वाले हैं। चलिए टैरो से भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए। न्यूज़ गाइड कीजिए। एक्वेरियस साइन प्रोफेशनल लाइफ 2023 कैसा रहेगा? यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स गाइड कीजिए। 2023 एक्वेरियस साइन कैसा रहेगा? 2023 प्रोफेशनल लाइफ, करियर, जॉब। मान के चलिए अगर आप कोई स्टडी भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें एक न्यू बिगनिंग होगी, यानी कि आप पास आउट होके कहीं और न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, कोई नई इंस्टीट्यूट, नया कॉलेज या नई पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है एक्वेरियस। वाओ, द हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द टावर एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स,
ऑलराइट। और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि कोई गुड न्यूज़, कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी आपको 2023 में जो कि आपको वाकई में एक सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपका कम्युनिकेशन बहुत 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 स्ट्रांग किसी से होने वाला है। कोई ईमेल या कोई लेटर या कोई कुछ कॉल लेटर हो सकता है, किसी का इंटरव्यू का लेटर हो सकता है, या फिर जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हैं डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देख रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन आपको डिफरेंट तरीके से आएगी, ठीक है। और ये डिफरेंट तरीका कैसा होगा, जैसे कोई रेनबो हो, ठीक है। रेनबो एक प्रॉस्पेरिटी और गुड न्यूज़ को बताता है, ठीक है। तो रेनबो यानी कि खुशियों वाली कोई न्यूज़ आपके पास आ सकती है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा बिग चेंज आपके पास आने वाला है 2023 में, क्योंकि सैटर्न भी आप थोड़ा सा डाउन होने वाला है आपके लिए। जिसने प्रभावित कर रखा था आपकी राशि को वो थोड़ा सा डाउन होने वाला है, लेकिन चीज़ें आपके पक्ष में धीरे धीरे होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो सैटर्न होता है यानी कि शनि जो होता है न्याय का देवता होता है। तो यानी कि आप किसी से भी न्याय की बात करेंगे तो वो न्याय बदले में आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे को तैसा, जैसे हमारे कार्ड में होती है जस्टिस वाली एनर्जी, उसी तरह के कर्मास आपके होंगे तो आपको डेफिनेटली एक राइट पाथ यानी कि टेम्पल पाथ मिलेगा, ठीक है। तो जो भी कर्मास कर रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा आप किसी से अनजस्टिस ना करें, ठीक है। तो सबसे पहला ही कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दी हर्मिट, आप एक बहुत ही वाइज पर्सन है और डेफिनेटली आपकी जो प्लानिंग है वो है अंधेरे में उजाला देखने की, ठीक है। तो कोई ना कोई उजाले की किरण आपको दिखाई देगी और एक बहुत ही बुद्धिमानी से आप एक डिसीज़न लेंगे, ठीक है। आपने चीज़ों से पॉज ले रखा है या आपका करियर अभी तक बिल्कुल आपने उससे मुंह मोड़ लिया था या फिर ब्रेक लिया था। तो ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वाइज डिसीज़न आपको गिव अप नहीं करने देगा। आप स्टैंड लेंगे, खुद बॉस होके अपनी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, बहुत ही प्लानिंग से, बहुत एक्सपीरियंस वाली बातें आप करेंगे अपने जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि आप अचानक अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी ग्रोथ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी कंट्रोल आपका होगा वो आपको सक्सेस दिलाएगा। ध्यान रखिएगा जो भी काम करें उसमें लॉयल्टी और जैसे मैंने कहा कि अनजस्टिस किसी से ना करें, सच बोलें और डेफिनेटली चीज़ें आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कंट्रोलर आप हो, जो भी काम कर रहे हैं उसमें कंट्रोलर अगर आप होंगे तो दिमाग और पैसा दोनों आपको मिलेगा। और डेफिनेटली ये जो प्लानिंग है आपकी वो आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपको सक्सेस दिलाएगा। अनएक्सपेक्टेड आपके पास ग्रोथ आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी बदलेगी और डेफिनेटली एक ऐसा मुकाम आएगा जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप कम्युनिकेशन से संबंधित कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आप विक्टोरियस रहेंगे और डेफिनेटली किसी चीज़ का वेट करते हैं तो डेफिनेटली वो वेट आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेजर आर्काना से देखेंगे कि आपकी ओवरऑल 12 मंथ की एनर्जीज़ क्या हैं। मेजर आर्काना से क्या मेजर हो सकता है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए। थोड़ा सा शफल में करूँगी मेजर आर्कानास को। यूनिवर्स डिवाइन गाइड कीजिए, मेजर आर्कानास बताइए कुंभ राशि का क्या होने वाला है। मेजर क्या है आपके लिए 2023 में, मेजर क्या है करियर साइड से। ऑल राइट, चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके लिए क्या है। वी हैव द हेरोफेंट, वाओ ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मुझे लगता है कि 2 कार्ड है यहाँ पे, नहीं है, यस 2 कार्ड है यहाँ पे, है द हेरोफेंट, डेविल एंड एक और लूँगी मैं। देखिए जस्टिस, अभी मैंने जस्टिस का जिक्र ही किया था। आपकी ओवरऑल 4 महीने, फर्स्ट 4 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हेरोफेंट यानी कि अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो मान के चलिए आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। कोई अथॉरिटी पोस्ट के लिए अगर आपने कोई अप्लाई किया तो डेफिनेटली उसमें आपको डेफिनेटली कोई मतलब आप पास होने के कगार पे हैं और कोई पोस्ट बहुत ही अच्छी मिल सकती है आपको, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कोई अथॉरिटी पोस्ट पे जाएगा। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि दी हेरोफेंट यानी कि आप डेफिनेटली अपने एक ऐसे अथॉरिटी पोस्ट पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको चीज़ें अपने कंट्रोल में लगेगी, यानी कि आपके जो दिशा निर्देश से लोग काम करेंगे। मुझे लगता है कि आपके हाथों के नीचे कई लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक अथॉरिटी पोस्ट पाएंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, ठीक है। सुपरविज़न भी एक अथॉरिटी पोस्ट ही होती है, ठीक है, यानी कि आपके सुपरविज़न में लोग काम करेंगे, आपकी सलाह लोगों को पसंद आएगी और डेफिनेटली आप डेफिनेटली धार्मिक हैं। किसी बात को लेकर अगर धर्म से संबंधित कोई काम करते हैं तो भी उसमें आपकी राय सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कि कहते हैं ना कि कोई एक ऐसे
ऐसी चीज़ को अपनाएंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा धार्मिक और बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन के रूप में एक ग्राउंडेड एनर्जी में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे डेविल कार्ड मिडिल 3-4 मंथ के लिए है, तो डेविल कार्ड मतलब आपके अराउंड बहुत सारी टॉक्सिसिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि डेविल कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है। मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अगर आप किसी चीज़ को टॉक्सिक बना चुके हैं या फिर आपकी कोई टॉक्सिसिटी अपने जीवन में अपना रखी, ठीक है। कुछ भी टॉक्सिक हो सकता है अपने जीवन में, ठीक है। तो अगर किसी की कोई लत है आपको, तो डेफिनेटली वो आपके करियर को इफ़ेक्ट करेगी। कुछ बंधन है, कुछ आपको किसी का बंधन है, तो डेफिनेटली उसको आपको त्यागना पड़ेगा। या फिर कोई लत है आपकी जो कि आपके करियर साइड से आपको परेशान कर रही है। लत बहुत तरीके की होती है, टॉक्सिक बहुत तरह की सिचुएशंस होती हैं। कोई जैसे नशे का, इस तरह के बहुत सारे टॉक्सिक पदार्थ होते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आप डेफिनेटली कोई ना कोई से आप या तो कोई बॉस है या फिर किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है, यानी कि आप जॉब करियर करते हैं या फिर कोई ऐसा है जो कि आपको कंट्रोल करता है, ठीक है, चीज़ों को अपने तरीके से उंगली पे आपको नचाता है, तो उस एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। मिडिल 4 मंथ आपके लिए यही है मेजर, कि आप अगर किसी के कंट्रोल से परेशान हो रहे हैं, किसी के बहकावे से परेशान हो रहे हैं या फिर किसी लत से परेशान है, तो उस लत को छोड़ने की सोचिएगा आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिसिटी आपको परेशान करने वाली है। लास्ट 4 मंथ जो है, यानी कि लास्ट के 4 मंथ जो है 2023 के लिए बहुत जस्टिस लेके आएंगे। आपको जैसे को तैसा, जितना आप न्याय करेंगे या जितना काम करेंगे उतना उसको आपको फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल आपको जस्टिस आती हुई नज़र आ रही है। बैलेंस होगी चीज़ें आपकी। अभी तक आप अगर करियर साइड से कुछ नहीं पा रहे थे या फिर किसी के प्रभाव से, जैसे कि मैंने कहा सैटर्न के प्रभाव से अगर आपकी करियर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी, तो मान के चलिए कि आपको जस्टिस मिलेगी। जितना मेहनत आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेजर होने वाला है लास्ट 4 मंथ में। और बॉटम वाली एनर्जी में बता देती हूँ। यस, अगेन मून, कुछ ना कुछ धुंधलापन आपके करियर साइड से आपको क्लियरिटी नज़र आएगी। जो डर थे वो बाहर होते हुए नज़र आएंगे। और जैसे कि मैंने कहा है, कुछ अगर कोई भी आपको कंट्रोल करता है या फिर आपको परेशान करता है, कोई भी चीज़ आपके लिए एक परेशानी का सबक बन गई है, तो डेफिनेटली उसको आप त्यागने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन या ऐसे कोई लोगों से आप दूर हो जाएंगे जहाँ पे आपको किसी का कंट्रोल सहना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है एक्वेरियस, आपकी राशि के लिए रीडिंग। आपको कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।